हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज वो स्टूडेंट या एम्प्लॉय के लिए वीडियो है जो फाइनेंशियल एम्प्लॉय हैं, अर्थात जब किसी को लोन देते हैं तो उन्हें कितने परसेंट की देते हैं, कितना ईएमआई बनता है, ये सारे फॉर्मूले आज मैं एक्सेल में लेके आया हूं। आपको ये फॉर्मूले बनने ही चाहिए। तो पहला फॉर्मूला होता है पीएमटी। ये पीएमटी क्या बताता है कि यदि आप लोन लिए हो तो कितने परसेंट ब्याज है और प्लस मूलधन, मतलब पेमेंट। पीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेमेंट। लेकिन पेमेंट हम कैलकुलेशन जो पेमेंट की करते हैं उसका आंसर क्या आता है? पर मंथ ईएमआई, मतलब हर मंथ हमको कितनी किस्त जमा करना होगा। ओके, जब मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आता है आईपीएमटी। आईपीएमटी का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब एक मंथ में मैं कितनी पेमेंट करता हूं उसमें एक मंथ का कुल ब्याज। इंटरेस्ट मतलब एक मंथ में जो मैंने ईएमआई दिया उसमें कितना ब्याज दिया, उसका कैलकुलेशन आईपीएमटी होता है। और पीपीएमटी में केवल मेरी किस्त में केवल और केवल मूलधन ज्ञात करने के लिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ओके, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। पहला आता है पीएमटी। पीएमटी मतलब होता है पर मंथ ईएमआई। अब यहां पर मैंने 3 लोन लिया है। एक लोन, लोन अमाउंट, और उसको पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। ओके, हमने एक लोन लिया है 20,000 रुपए का, दूसरा लिया है 50,000 रुपए का, और तीसरा लिया है 1,00,000 रुपए का। रेट इसमें 5%, 8%, 10%। ओके, हम जो 20,000 रुपए लिए हैं उसको 2 साल में चुकाना है, 50,000 को 3 साल में चुकाना है, 1,00,000 को 4 साल में चुकाना है। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ पर 24 कैसे आते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में टोटल कितने महीने होंगे? 24। मतलब कि जो मैं 20,000 की लोन लिया हूं उसको 24 महीने में चुकाना है। नंबर ऑफ पीरियड मतलब किस्तों की संख्या। यहाँ पर 24 है, 3 साल में 36 हो जाएंगे और 4 साल में 48 हो जाएंगे। एक साल में 12 मंथ होते हैं, इस हिसाब से हमारे 4 साल में कितने हो जाएंगे? 48 मंथ, राइट। अब मैं बात करता हूं पीएमटी को। तो यहाँ पर इक्वल पीएमटी एक फॉर्मूला होता है। कीबोर्ड की सहायता से टैब बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पर रेट, रेट कितना है? 5%। यहाँ पर मेरे को रेट कितना मिल रहा है? 5%। बटे में हम 12 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको एक मंथ का किस्त याद करना है। ओके, कॉमा दूंगा, फिर यहाँ पर एनपीआर नंबर ऑफ पेमेंट, इसको प्रेस करूंगा, कॉमा, इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि मैंने लोन कितना लिया है, तो मैं लिया हूं 20,000। ओके, कोष्टक बंद करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर एक महीने की किस्त कितनी आ गई? 877 रुपए। यहाँ पर 877 रुपए 43। ये माइनस क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं इसलिए माइनस आया है। मैं चाहता हूं ये माइनस अलग हो जाए, तो इस फॉर्मूले के पहले यहाँ पर हम मेरे को क्या माइनस लगा देना है। ओके, जैसे मैं माइनस लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये माइनस का वैल्यू हट गया। ओके, अब यहाँ पर इसी प्रकार मैंने दूसरा लोन 50,000 का लिया, तीसरा लोन 1,00,000 का लिया। अब मेरे को बार बार फॉर्मूले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें लगा है, इसको सिंपल क्या कर देना है? ड्रैग कर देना है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख लाई? 50,000 रुपए जो लोन लिया हूं, एक महीने मेरे को 1,500 रुपए देना है, राइट। कितने परसेंट की? 8% की दर से। तो एक महीने की किस्त 1,566 रुपए आया। जैसे आप कोई बाइक उठाते हैं तो मैंने बोला कि डाउन पेमेंट 30,000 रुपए कर दी और 50,000 रुपए मैंने क्या कर दिया? फाइनेंस कर दिया। ओके, मेरी गाड़ी की कीमत कितनी है? 80,000 रुपए। मैंने 30,000 डाउन पेमेंट कर दिया और 50,000 रुपए फाइनेंस करा लिए। तो वो बोलेगा आपको एजेंसी वाला कि आपकी एक महीने की किस्त 1,566 रुपए रहेगी और आपको 3 साल तक ये किस्त देना है, अर्थात 36 महीने। ओके, तो इसमें पेमेंट भी है और मूलधन भी है। इसके बाद अपन कहाँ चलते हैं? दूसरा फॉर्मूला क्या है? आईपीएमटी। आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब ब्याज की दर। केवल यहाँ पर हमें केवल और केवल ब्याज दिखाएगा कि एक महीने में हम कुल कितना ब्याज दे रहे हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? इक्वल आईपीएमटी। ओके, टैब दूंगा, यहां पर दे रहा रेट, रेट कितना है? 5%। बटे 12 क्यों प्रेस किया? क्योंकि हमको बताना है कि एक महीने में कुल हम कितना ब्याज दे रहे हैं। पर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर
1 प्रेस कर देना, ओके, कॉमा, एनपीईआर, एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पेमेंट, कॉमा दोगे, प्रेजेंट वैल्यू 20,000 है, कोष्टक बंद, एंटर प्रेस करो। यहां पर पहले महीने का जो अपना ब्याज है वो कितना है, 83 रुपए, ओके। मैं सारी चीजें एकदम पुख्ता करके दूंगा, देखते बस चलना क्या कैसे होता है। यहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, एंटर करूंगा तो ये 83 रुपए क्या निकल के आया, ब्याज निकल के आया, ओके। इसको मैं जैसे ड्रैग करूंगा तो वो बताने लगा ये केवल क्या है, मेरा ब्याज है, 83 रुपए केवल और केवल ब्याज है। यहाँ पर 333 रुपए ब्याज है, 833 रुपए ब्याज है पहले मंथ का। इसके बाद पीपीएमटी क्या होता है, प्रिंसिपल पेमेंट होता है, ओके। ये क्या होता है, प्रिंसिपल पेमेंट, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक मेरे को लग रहा है, प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपल पेमेंट होता है, राइट। प्रिंसिपल पेमेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल पेमेंट यहाँ पर ये होगा कि जैसे मैंने क्या दिया, 20,000 रुपए का पेमेंट लिया, 5% की दर से 2 साल दूंगा, तो मैं मेरा केवल दूसरा कस्टमर आता है और बोलता है सर मेरे को आप ये बताइए कि 20,000 रुपए मैंने लोन लिया, तो आप ये बताओ एक महीने का मेरे को मूलधन कितना देना है। ब्याज आपने बता दिया कि एक महीने का ब्याज आपको 83 रुपए देना है, आप मेरे को ये बताइए कि एक महीने का मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर आएगा आपका पीएमटी की जगह पर आईपीएमटी लिख लेना, आईपीएमटी, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा पीपीएमटी, पीपीएमटी प्रिंसिपल पेमेंट, ओके। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इक्वल पीपीएमटी लिखूंगा, टैब प्रेस करूंगा, इसके बाद यहाँ पर रेट, रेट कितना है 5%, आप बटे लगाना, 12 लिखना, क्यों, क्योंकि आपको एक महीने का ज्ञात करना है। पर में आप 1 प्रेस करना, कॉमा देना, एनपीआर नंबर ऑफ पेमेंट, कॉमा देना, और यहां से क्या पूछने लगा, प्रेजेंट वैल्यू 20,000, कोष्टक बंद, एंटर करो। ये 794 रुपए आ चुका है, ओके। कितना आया है, 794 रुपए। ये क्या है मेरा, केवल मूलधन, ब्याज 83 रुपए है, मूलधन 794 रुपए है। यदि मैं, अच्छा माइनस क्यों आता है, मैं बार बार बोलते जा रहा हूं, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास से पैसे गए हैं, ओके, इसलिए यहां पर माइनस आ रहा है। यदि माइनस को हटाना है तो यहां पर माइनस लगा दो और एंटर प्रेस करेंगे, माइनस हट गया। इसको हम जैसे खींच के नीचे लाएंगे, ड्रैग करेंगे तो वो चीज आ गई, ओके। अब ये चीज अपन प्रूफ कैसे करें कि जो हमारा पर मंथ ईएमआई है, पर मंथ ईएमआई में क्या होता है, हमारा पेमेंट और ब्याज दोनों मिलके ईएमआई बनता है, दोनों मिलके ईएमआई बनता है। तो जो मेरा होगा पीएमटी कैसे निकलेगा, आईपीएमटी और पीपीएमटी का योग यदि पीएमटी आ गया तो वो हमारा क्या निकल जाता है, पीएमटी निकलता है। तो यहां पर मैं निकलता हूं इक्वल, मैंने यहां पर दिया इक्वल, आपको साइन दिख रहा होगा, और पहले इसको प्लस किया, सिलेक्ट किया, प्लस का चिन्ह लगाया और इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो यहां पर मेरे को शायद दिख रहा होगा कितना आया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। हमें यहाँ पर 877 रुपए 43 पैसा मिल गया, ओके। कैसे पता चला कि ये हमें इतना है, क्योंकि मैंने आपको बता के रखा है कि यहाँ पर हमारा पीएमटी कितना है, 877 रुपए है, 83 रुपए प्लस 794 रुपए, दोनों जुड़ गए तो हमारा क्या निकल गया, पीएमटी निकल गया। अर्थात पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीटीएमटी के योग का आंसर निकालता है। यदि आपने 1 लाख रुपए किसी प्रकार का लोन लिया है, 10% से लिया है, 4 साल लिया है, तो आपकी किस्त एक महीने में 2536 रुपए 26 पैसे आएगी। ये चीज का ध्यान रखना, इसमें आपका मूलधन प्लस इंटरेस्ट दोनों जोड़ के देता है, ओके। यदि इसके बाद किसी भी प्रकार की फॉर्मूले की आपको रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं सारे फॉर्मूले बहुत ही इजी तरीके से बता दूंगा, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।